6 मार्च 2021 शाम के 6:22 पर EOW विंग साइबराबाद पुलिस के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है जिसमें लिखा जाता है, साइबराबाद हैज बस्टेड रनिंग ऑफ मनी सर्कुलेशन स्कीम बाय द इंडस विवा हेल्थ साइंस प्राइवेट लिमिटेड चीटेड 10 लाख पीपल एंड ₹1.5 KCR एंड अरेस्टेड 24 accused including CEO, COO and also frozen the bank account of 20 CR। उसके बाद आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों से ये जो आर्टिकल मैंने दिखाया है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के यूज़र है या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रमोटर है मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से किसी भी प्रकार से संबंध रखते हैं तो आपको इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि ये हुआ क्या और ये जो आर्टिकल वायरल हो रहा है इसमें सत्यता कितनी है। राइट, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं इंडस विवा में ज्वाइन नहीं हूं, बट एज अ नेटवर्कर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि यदि इंडस्ट्री में कुछ गलत हो रहा है और मैं उसका जानकार हूं तो मैं वो सही जानकारी अपने उन भाइयों तक पहुंचाऊं जो कि ऐसी न्यूज़ को देखकर डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट करने का मन बना लेते हैं। राइट, देखिए, हमें अपने कानून पर भरोसा होना चाहिए। हो सकता है कंपनी ने गलत किया हो सकता है कि पुलिस के समझने में कुछ मिस्टेक हुई हो। राइट, उसके लिए कोर्ट बैठा है। आपको पता होगा ऐसा ही केस पहले एमवे के साथ भी हुआ था, लेकिन आज क्या है, एमवे सक्सेसफुली रन कर रहा है। आरसीएम के साथ भी हुआ था, लेकिन आज के समय में आरसीएम भी चल रही है। राइट, अब हमें यह समझना है कि जो सब कुछ हुआ और इसके बाद जो आर्टिकल छपे उनमें कितनी सत्यता है। मैंने क्या बोला आपको, हमें अपने कानून पर पूरा का पूरा भरोसा रखना है। यदि इंडस विवा ने कुछ गलत नहीं किया तो कोर्ट में प्रूफ हो जाएगा और इंडस विवा फिर से आएगी, काम करेगी। राइट, लेकिन ये जो आर्टिकल मार्केट में चल रहे हैं ना, हमें इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कैसे किसी लीगल सिस्टम को इलीगल बना रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बहुत कुछ बोल रहा है तो हम इस आर्टिकल को ज्यादा स्टडी नहीं करेंगे। इस आर्टिकल में बस हम इतना ही समझ लेंगे कि किसी व्यक्ति ने 12,500 रुपए दिए, उसके बाद उस व्यक्ति ने उम्मीद की कि उसके पास कमीशन आएगा, शायद ऐसा उसे प्रमोटर ने बोला। आर्टिकल लिखने वाले भाई साहब के मुताबिक उसको पैसा नहीं आया तो उसने कंप्लेंट की और उसके बाद जो है एक्शन हुआ। राइट, अच्छा, लास्ट में कुछ लाइन है, मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। इन लाइनों से ही आपको समझ आ जाएगा कि जो आर्टिकल लिखने वाले भाई साहब है कितने जीनियस है। या ये लास्ट में लिखते हैं, नेटवर्किंग, रेफरल मार्केटिंग, ज्वाइनिंग, इंट्रोड्यूसिंग मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड अदर फैंसी नेम्स आर इलीगल। राइट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये कुछ गाइडलाइन बनाई थी। ये पीडीएफ अवेलेबल है मेरे पास, ये हार्ड कॉपी भी है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री जिसके ऊपर गाइडलाइन बना चुकी है ये भाई साहब उसको इलीगल बोलते हैं। राइट, और दिखाता हूं मैं आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। राइट, इसे भी यदि ये भाई साहब पढ़ लेते तो शायद ये ऐसा आर्टिकल नहीं लिखते, और जो इन्होंने लास्ट में शब्द का इस्तेमाल किया इलीगल, इससे ही पता लगता है कि शायद इनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है। हाँ, इनकी कोई प्रॉब्लम है नेटवर्किंग को लेके जिसकी वजह से इन्होंने ये आर्टिकल लिख दिया, या मे बी पॉसिबल हो सकता है कि इनको कोई मोटा अमाउंट मिला हो जिस वजह से इन्होंने आर्टिकल लिख दिया। राइट, तो इन भाई साहब से मेरी गुजारिश है, आगे से आप जब भी कोई आर्टिकल लिखें तो एक बार सोच समझ लें। राइट, उम्मीद है अभी तक की दी हुई जानकारी से आपको एक आइडिया मिल गया होगा क्या सच है क्या झूठ है। बाकी आगे की जो प्रक्रिया है आप कानून पर छोड़ दीजिए, भारतीय कानून पर भरोसा रखिए। यदि कंपनी में कुछ गलत नहीं हो रहा था तो नो डाउट कंपनी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। राइट, अब आगे हम कुछ ऐसे नकाबपोश व्यक्तियों की बात कर लेते हैं जो खुद को नेटवर्क मार्केटिंग का लीडर कहते हैं कि वक्त आने पर हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन असल में यही लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बर्बाद करने वाले, नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करने वाले भेड़िए हैं। एक व्यक्ति है मिस्टर वर्मा, पूरा नाम नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा, लेकिन यदि इनकी ऐसी हरकतें रही तो बिल्कुल लूंगा और इनको इनकी औकात बताऊंगा। ये व्यक्ति जो मैंने आर्टिकल दिखाया इसी को अपनी फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और कहते हैं जो 2 लाख प्लान होता है ना इलीगल होता है। राइट, मैं पूछता हूँ आपकी नॉलेज का सोर्स क्या है, कहाँ पढ़ लिया आपने? मतलब कुछ भी हवा में बोलोगे, कुछ भी बक के चले जाओगे कि जो आपकी कंपनी है वही सही है, बाकी जो दुनिया में सब स्कैम है।
इसमें कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ये बताओ। और अगर नहीं लिखा तो आपकी कैसे औकात हो गई कि आप कानून से ऊपर हो गए। जो चीज हमारा कानून लीगल मानता है, जिसके ऊपर गाइडलाइन बनी हुई है, वहां कहीं नहीं लिखा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, बाइनरी है कि जनरेशन है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। और लिखा है तो आप मुझे बताओ कौन सी लाइन है। और अगर नहीं है तो क्यों आप कुछ भी बकवास करते हो। यानी कि आप वो व्यक्ति हो जो कि कोर्स करवाते हो पैसा लेकर, ऊपर से वो जो व्यक्ति, जो नए नए लड़के, जो लड़कियां नेटवर्क मार्केटिंग में आते यंगस्टर है, उनको आप मिसगाइड करते हो एक तरीके से, क्योंकि आप उन्हें सही जानकारी तो दे ही नहीं रहे। राइट, तो आप अपनी हरकतें सुधारिए, ऐसे काम मत कीजिए, क्योंकि आपके ऐसे कामों से इंडस्ट्री बदनाम होती है। आप वो व्यक्ति हैं कि अगर किसी का घर जलता है ना तो आप उसमें हाथ सेकते आके, आप बचाने वाले नहीं है, आप असल में नेटवर्क मार्केटिंग को खोखला करने वाले इंसान हैं। और एक चीज और, इनकी तो फिर भी हरकतें मैं कहता हूं कुछ परसेंट चलो ठीक है, चलता है, क्योंकि इनके अंदर की जो ईर्ष्या है इसका पता लगता है इससे। एक हरियाणा की कंपनी है जिसके मालिक ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरा का पूरा जो स्कैम है वो दुनिया के सामने, नेटवर्करों के सामने, केवल उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरों को छोड़कर, वो तो यहां तक कहते हैं जी ये कंपनी बंद हो जाएगी और आप जो व्यक्ति है ना हमारे पास आ जाइए। मेरे पास 8-10 ऐसे व्यक्तियों ने खुद कांटेक्ट किया है इंडस विवा वालों ने, जिन्होंने कि मुझे ये बोला सर ऐसे ऐसे व्यक्ति हमें ऑफर कर रहे हैं। बेचारे बहुत परेशान थे। यार तुम पागल हो क्या, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि भारत सरकार की गाइडलाइन पर चल रही है। ठीक है उसमें कुछ गलत हुआ होगा, पुलिस ने एक्शन लिया तो आगे वो कोर्ट का काम है। भाई आप कौन सी अथॉरिटी हो, कौन सी बॉडी हो जो आप उसको इलीगल कह दोगे। मतलब वो जो आर्टिकल लिख रहा था व्यक्ति जिस नशे में, उसी नशे में आप थे। राइट, तो ये काम करना छोड़ दीजिए। इससे इंडस्ट्री आगे नहीं जा रही, इससे इंडस्ट्री और पीछे जा रही है। 10 साल आगे की वजह 10 साल और पीछे चले जाएंगे हम लोग। कंपनी कोई भी हो, यदि कंपनी भारत सरकार की गाइडलाइन पर चल रही है, सिंपल है वो लीगल है। अब यदि वो आपकी कंपनी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। और यदि किसी लीगल कंपनी के साथ गलत होता तो आप उसके साथ खड़े हो, उसके अगेंस्ट नहीं। और जिस वक्त उन सभी की रोजी रोटी एक तरीके से कह सकते कि मौत के कुएं में अटकी पड़ी है, क्योंकि उन लोगों को भी डर है कि कल को क्या हो जाएगा, और आप उनको ऑर्डर आ रहे हैं। आपको सपोर्ट में आना चाहिए, लेकिन नहीं। इससे पता लगता है कि आपकी मानसिकता क्या है। वो जो भेड़िए होते हैं ना, भेड़िए वाली मानसिकता आप लोगों की। रही बात इंडस विवा की, तो इंडस विवा को मैं नहीं जानता इतना। 1-1.5 साल से लोग बातें कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एक प्रोडक्ट बेस्ड जेन्युइन कंपनी है जो कि चल रही है। हाँ, उसमें अंदर कुछ अगर गलत हो रहा होगा तो उसके लिए कानून बैठा है ना, उसी के लिए तो पुलिस ने एक्शन लिया है, उसी पर तो कार्रवाई होगी। राइट, लेकिन आप लोग कौन होते हो किसी भी बात को हवा में बोलने वाले। आपको डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन की नॉलेज नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज नहीं है, और आप हवा में लोगों को कोर्स बेच रहे हो। और जब किसी नेटवर्कर के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके साथ नहीं खड़े हो रहे, बल्कि आप उसे और डरा रहे हो कि आप हमारे साथ आ जाओ। आप लीडर बनाना सीखो, लीडर तोड़ना मत सीखो। और यदि बनाने नहीं आते तो नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दो। असल में आप एक ऐसे गिरगिट हो जो समय के साथ रंग बदलता है। और अभी भी यदि अकल नहीं आई ना, अभी भी यदि अकल नहीं आई, यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं वो व्यक्ति हूं जो कि नाम लेकर बोलने में भी कभी हिचकिचाऊंगा नहीं। बाकी आज की वीडियो में लाइक डिसलाइक या सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है। हाँ, एक गुजारिश है, ऐसे गिरगिट की प्रजाति वाले लीडरों से दूर रहिए। कुछ नहीं पता है किस दिन आपको भी धोखा दे दे। नमस्ते।